बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे और बिल्कुल बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूलों आपका क्लास 1-2 दिन या मेरे स्कूलों 3 दिन आपका क्या हो चुका है जी, आपको हम क्लास रोक दिए मेरे स्कूलों, आपको क्लास हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी। तो इसका मेरे स्कूलों रीजन सिंपल से मेरे स्कूलों कि आपको 3 से 4 दिन आपको क्या मेरे स्कूलों क्लास नहीं मिला होगा, ठीक है जी। 3 से 4 दिन क्लास नहीं मिला होगा मेरे स्कूलों। तो इसका रीजन है जी कि मेरा एग्जाम, मेरे स्कूल में एग्जाम देने जा रहा था जी, ठीक है। मेरा एग्जाम पढ़ रहा था जी, ठीक है, बीए का सेमेस्टर 4 का जी। जिसकी वजह से आपको हम 3 से 4 दिन क्लास नहीं दिए जी। तो आपको 3 से 4 क्लास नहीं दी, ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन अब आपका क्लास कंटिन्यू आपका देने वाले हैं जी, ठीक है। आपका अब क्लास क्या चलेगा जी, कंटिन्यू चलेगा मेरे स्कूल। तो आज के हम क्लास में मेरे स्कूल आपका एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है केमिस्ट्री का जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जी, ठीक है। मेरे स्कूल जिस चैप्टर का नाम क्या है जी, तो चैप्टर का नाम है मेरे स्कूल धातु और अधातु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है जी। अगर आपको हम मेरे स्कूलों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 और आपका चैप्टर नंबर 3, ये दोनों चैप्टर क्या है जी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर क्या है मेरे स्कूल, इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, दूसरा चैप्टर पढ़ ले, तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, तो आपका मेरे स्कूल जो और आपका 4 चैप्टर बचा मेरे स्कूल केमिस्ट्री का, ठीक है मेरे स्कूल, उस चारों चैप्टर से मेरे स्कूल ज़्यादा प्रश्न मेरे स्कूल आपका ये दोनों चैप्टर से मिलाकर पूछा जाएगा। समझ रहे, समझ रहे। आज सब मेरे स्कूल आपका 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर केमिस्ट्री का है, पहला और तीसरा, जिससे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है का आपका एग्जाम में जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर तो आपको केमिस्ट्री का पढ़ा चुका है मेरे स्कूल, आपको 100% समझ में आया होगा हर एक चीज़ जी, ठीक है। अब 3 नंबर चैप्टर आज के हम क्लास में शुरू करने वाले हैं जी, तो आपको 100% समझ में आएगा पूरे चीज़, ठीक है। और मेरे स्कूल इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है जी, आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है मेरे स्कूल, यहाँ से आपका दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न पूछा जाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे स्कूल इस चैप्टर से तीनों टाइप का प्रश्न बनता है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। सबसे पहले मेरे स्कूल हम आप समझ गए कि इस चैप्टर से हमारा तीनों टाइप का प्रश्न यहाँ से बनता है जी, तीनों टाइप का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट मार्क्स कितना नंबर कितना मेरे स्कूल मार्क्स का मेरे स्कूल इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है जी, तो कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। मान के चलिए यहाँ से अगर मेरे स्कूल ये तो आप पढ़िएगा चैप्टर, तो मेरे स्कूल आप खुद आपको पता चल जाएगा मेरे स्कूल, जब आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तब मेरे स्कूल, ठीक है। आप खुद इसको मेरे स्कूल आपको बताना है कि कितना नंबर का यहाँ से मेरे स्कूल प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो कितना नंबर ला सकते हैं जी मेरे स्कूल, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। मेरे स्कूल आपका टोटल केमिस्ट्री से 26 से 27 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है देखिए, ठीक है। ये रेशियो कभी 27 कभी 26 होते रहता है, ठीक है। और मेरे स्कूल यहाँ से 2 मेरे स्कूल पूछा जाता है केमिस्ट्री से आपका क्या चीज़, तो पूछा जाता है आपका मेरे स्कूल, समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से आपका 2 को पूछा मेरे स्कूल पूछा जाएगा क्या चीज़, तो आपका लघुत्तरीय प्रश्न जी, तो आपको 4 नंबर यहाँ मिलेगा जी, ठीक है। और मान के चलिए मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल यहाँ से आपका 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जी, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव जी, तो आपको मेरे स्कूल 5 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए पूछा जाएगा, ठीक है जी। 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा आपको मेरे स्कूल, 4 नंबर आपका हो जाएगा मेरे स्कूल दीर्घोत्तरीय आपका मेरे स्कूल लघुत्तरीय प्रश्न में जी। और एक ठो आपका मेरे स्कूल पूछा जाएगा क्या जी, तो एक आपको पूछा जाएगा मेरे स्कूल लघुत्तरीय प्रश्न, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न मेरे स्कूल, सॉरी जी, ठीक है। समझ रहे, तो कुछ जोड़िए कितना नंबर हो गया आपका जी, तो मेरे स्कूल टोटल 14 नंबर जी। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 6 को, तो आपको पूछा जाएगा 15 नंबर जी, ठीक है जी। तो ये चैप्टर मान के चलिए मेरे स्कूल आपका 14 से लेकर आपका 16 नंबर का है जी। टोटल कितना नंबर का ये आपका चैप्टर है जी, तो इस चैप्टर से आपको मेरे स्कूल आपका कितना नंबर का है जी, तो कहेगा 14 से 16 नंबर का ये आपका चैप्टर है जी, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, बिल्कुल आपको समझ में 100% आ गया होगा जी, ठीक है जी।
तो मेरे इसको इस चैप्टर से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, समझ रहे हैं। ये कम कभी ज़्यादा कभी कम, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होते रहता है मेरे इसको, ठीक है, नंबर के लेकर जी, ठीक है। अब मेरे इसको आइए हम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले मेरे इसको आपको समझना होगा परमाणु जी, ठीक है जी। तो परमाणु आपको हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे जी। मेरे स्कूल फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर जो हम शुरू किए तो उसमें भी परमाणु को पढ़ाए थे मेरे स्कूल। परमाणु क्या है जी? तो मेरे स्कूल समझिए परमाणु क्या है जी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है जी। ये एक पदार्थ है जी, ठीक है जी। तो इस पदार्थ को काट काट के मेरे स्कूल ठीक है जी, इसको काटते गए पदार्थ को जी, ठीक है जी। तो इस पदार्थ का जो मेरे स्कूल ये जो आपका छोटा सा मेरे स्कूल पदार्थ का एक टुकड़ा बचा, ठीक है मेरे स्कूल, ये क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा मेरे स्कूल? तो पहले ये कहलाएगा परमाणु जी, ठीक है जी। तो कोई पदार्थ है उसको मेरे स्कूल काटते गए और जो उसका पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा बचा है जी, ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, वो क्या क्या कहलाता है आपका? परमाणु, समझ गए। तो किसी भी पदार्थ का सबसे सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है जी? परमाणु कहलाता है जी, ठीक है, कहलाता है मेरे स्कूल, परमाणु कहलाता है जी। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिया मेरे स्कूल, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है, समझे मेरे स्कूल। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ जी, आपको ऐसा लिखना है किसी भी मेरे सुनो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा को परमाणु कहते हैं, ठीक है जी। अब मेरे सुनो बताइए, परमाणु की खोज किसने किया था जी? तो किया था मेरे सुनो जॉन डाल्टन ने। कब किया था जी? तो 1803 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको याद रखना मेरे सुन डाटा, ठीक है। अब मेरे सुनो जो आपका परमाणु है, परमाणु आपका 3 मौलिक कण से मिलकर बनाएगी, ठीक है जी। कितने मौलिक कण से मिलकर बनाएगी? तो 3 मौलिक कण से मिलकर बनाएगी, ठीक है मेरे सुनो। मैं बोर्ड पर लिख कर इसलिए लाता हूँ जी कि आपका मेरे इसको हम सिलेबस को जल्दी समाप्त कर पाएँ, ठीक है जी। और मेरे इसको हम आपको मेरे इसको छोटा क्लास से लिए, आपको मेरे इसको मतलब उतना लंबा हम क्लास ना लें, ठीक है मेरे इसको, मतलब हम आपको मेरे इसको छोटा क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएगी, ठीक है मेरे इसको। अगर इसको लिख कर जो हम पढ़ाते हैं मेरे इसको पढ़ाए ना, ठीक है मेरे इसको, तो जो मैं आपको बोर्ड पर लिख कर लाता हूँ मैं इसको आपको पढ़ाता हूँ, तो जो मैं आपको 50 मिनट या 1 घंटा का क्लास देता हूँ, ये सीधे आपका 2 गुना मेरे इसको टाइम लगेगा मेरे इसको। अगर लिख के मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा जी तो 2 घंटा का हमारा फ़ोन में रिकॉर्ड कभी नहीं होता क्लास, इसलिए मैं लिख कर लाता हूँ, ठीक है। मैं आपको शुरू में ही बता दिया मेरे सुनो कि मैं आपको लिख कर क्यों लाता हूँ मेरे सुनो, क्योंकि इसलिए लिख कर लाता हूँ मेरे सुनो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक आपको कवर करूँगा मेरे सुनो छोटा से छोटा क्लास में जी, इसलिए लिख कर लाता हूँ, ठीक है जी। अब समझिए मेरे सुनो कि परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं जी? तो क्या परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं जी, ठीक है जी। पहला होता है प्रोटॉन, ठीक है जी। पहला होता है क्या जी? प्रोटॉन, ठीक है जी। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है जी? तो कहेगा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। प्रोटॉन पर पूछे कौन सा चार्ज होता है तो कहेगा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट मेरे सुनो न्यूट्रॉन, ठीक है जी। न्यूट्रॉन पर आपका कौन सा चार्ज होता है जी? तो कहेगा न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है मेरे सुनो? आवेशहीन होता है जी। इसमें मतलब इस पर मेरे सुनो क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब मेरे सुनो मतलब नो चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे सुनो हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है जी। क्या कौन सा चार्ज होता है जी? निगेटिव चार्ज होता है जी, ठीक है। समझ गए परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है जी। परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं? तो कहेगा मेरे सुनो 3। कौन कौन जी? तो कहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? आप बता दीजिएगा 100% जी, ठीक है। अब मेरे प्रोटॉन का खोज किसने किया था जी? तो प्रोटॉन का खोज किया था मेरे सुनो गोल्ड स्टीन, या मेरे सुनो आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा रदरफोर्ड, ठीक है जी। आपका सही इसका आंसर है मेरे सुनो, इसका सही जवाब है गोल्ड स्टीन, ठीक है जी, गोल्ड स्टील। लेकिन आपको कहीं कहीं देखने के मिल जाता है मेरे सुनो रदरफोर्ड, ठीक है जी। अगर मेरे सुनो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जी? तो किया था मेरे सुनो जेम्स चेडविक ने। नेक्स्ट मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था जी? तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने, ठीक है जी। अब मेरे सुनो इसको याद कैसे रख पाइएगा जी, ठीक है जी। कैसे आप इसको याद रख पाइएगा जी, मैं आपको अपने तरीके से याद करने के लिए आपको सिखाता हूँ, ठीक है मेरे सुनो। प्रोटॉन, ठीक है जी, प्रोटॉन, ठीक है मेरे सुनो। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? इसको आपको याद कैसे रखना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं बिल्कुल जो गांव देहात में जो लैंग्वेज बोला जाता है मेरे सुनो उस लैंग्वेज से आपको याद कराता हूँ, ठीक है।
किसी से अगर आप मेरे को पोटने जाइएगा, पोटने जाइए मतलब उसको, उससे आप मेरे को कुछ उससे चीज़ लेना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, मेरे को उसको पोटिएगा। ठीक है जी, मेरे को क्या होगा जी, वो उसको क्या कीजिएगा, मेरे को पोटिएगा। जब मेरे को आप उसको जो चीज़ लिया उस चीज़ को आप लेना चाहते हैं कैसे, मेरे को पोट कर। ठीक है, मेरे को मतलब उसको पोट के मतलब उसको फुसला कर, ठीक है, मेरे को कोई बात में उसको बहला कर लेना चाहते हैं। ठीक है मेरे को, लेकिन हम उसको पोटे लेकिन मेरे को पोटाया नहीं। ठीक है, पोटा लेके पोटाया नहीं मेरे को, तो क्या करेंगे, दे दना दन देंगे आपका, देता है ना मेरे को, तो बिल्कुल देता है। अगर कोई चीज़ उससे अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से मांग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से बात करके उसको फुसला कर नहीं देता लास्ट में, तो दे दना दन देते हैं ना, तो बिल्कुल। तो किसी चीज़ से पोटते, किसी को अगर मेरे को पोटना चाह रहे हैं और नहीं पोट रहा तो उसको क्या करते हैं, देते हैं फिर स्टील उठा कर दान दान। ठीक है जी, तो पोट्रॉन का खोज किसने किया जी, तो कहेगा गोल्ड स्टील ने। ठीक है जी, स्टील ने। आपको याद रखना है कि कोई मेरे को कैसे याद रखना है जी, रखना है आपको याद कि पोट्रॉन। ठीक है मेरे को, तो किसी चीज़ किसी से हम किसी को पोटना चाह रहे हैं तो नहीं पटाया तो क्या करेंगे, उसको स्टील करे मारेंगे। ठीक है जी, तो पोट्रॉन का खोज किसने किसने किया जी, तो कहेगा जिसको स्टील में मतलब गोल्ड स्टील में। ठीक है जी, या कहीं कहीं आपको देखेंगे कहीं मिलेगा रदरफोर्ड। अब मेरे सुन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इसको कैसे याद रखेंगे जी। ठीक है मेरे सुन, कैसे याद रखेंगे मेरे सुन, दो ठो आपको याद हो गया मेरे सुन। ठीक है जी, तो मेरे सुन आपको एक ठो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे सुन। सबसे पहले आपको इसको याद रखाते हैं मेरे सुन कि परमाणु का खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने जी। ठीक है जी, और मेरे सुनो आपको बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, परमाणु का खोज किसने किया था, कैसे याद रखेंगे जी। तो पहले मेरे सुनो कि परमाणु होता है ना, परमाणु जान लेता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है, परमाणु क्या करता है, जान ले लेता है। ठीक है मेरे सुनो, तो कोई इसका खोज कौन किया मेरे सुनो, तो कहेगा जॉन डाल्टन। ठीक है मेरे सुनो, या ऐसे भी याद रख सकते, कोई परमाणु लेकर आ जाएगा तो उसको उसको क्या करूँ, उसको डांटेंगे, डांट के भगा देंगे। ठीक है जी, तो परमाणु खोज किसने किया, आपको याद रखना है कि जॉन डाल्टन ने। तो याद हो गया मेरे सुनो, तो बिल्कुल याद हो गया। ठीक है, आपसे पूछा परमाणु का खोज किसने किया, तो मेरे सुनो आप ये समझिए, आपको मेरे सुनो ऐसे याद रखना है कि कोई परमाणु लेकर आएगा तो उसको डांट के भगा देंगे। तो परमाणु को खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है जी, तो याद हो गया मेरे सुनो। अब मेरे सुनो आपको याद कराते हैं न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जी, समझिए मेरे सुनो, न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो मेरे सुनो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इसको याद करवा दें मेरे सुनो, या हम याद करा दें कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इसको मेरे सुनो। ठीक है जी, तो मेरे इसको मैं आपको न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था ये याद करा देते हैं मेरे इसको, आप इलेक्ट्रॉन को खुद ही याद आपका हो जाएगा मेरे इसको। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जी, ये आपको समझते आप मेरे इसको कोई भी मेरे इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है नए बिल्कुल मेरे इसको क्या कर रहा है हुए, इसको कोई व्यक्ति बिल्कुल नए नए आया और जिम करने लगा। ठीक है जी, कोई व्यक्ति आया नए नए और क्या करने मेरे इसको जिम करने लगा। ठीक है मेरे इसको, तो कोई व्यक्ति नया नया आया मेरे इसको क्या करने लगा, जिम करने लगा। तो नया नया मतलब नया नया होता है न्यूट्रॉन। ठीक है जी, अब क्या करने लगा मेरे सुनो, जिम करने लगा जी। तो मेरे सुनो आपको याद रखना है, नया नया मतलब न्यूट्रॉन, और नया नया व्यक्ति क्या करना है, जिम। तो जिसे आपको जिम करने लगा मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको रखना है याद की क्या जी, तो कहेगा जिम्स। ठीक है, जिम्स आपको याद रखना है, जिम्स। चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था जी। इलेक्ट्रॉन का तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा मेरे सुनो, जे थॉमसन ने क्या किया था जी, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जी मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरे से एक परमाणु है। ठीक है जी, तो परमाणु के जो बीच में क्या होता है जी, तो ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है जी। ठीक है, क्या होता है मेरे से, नाभिक होता है। तो इसमें आपका प्रोटॉन और आपका मेरे से न्यूट्रॉन होता है जी। ठीक है मेरे से आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो कहेगा प्रोटॉन साथ में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है जी, मेरे सुनो जो ये जो हमारा परमाणु है, ठीक है जी, परमाणु के बाहरी, ठीक है मेरे सुनो कक्ष में चक्कर कौन लगाता है जी, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है जी, तो परमाणु के मेरे सुनो बाहरी कक्ष में चक्कर कौन लगाता है जी, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन लगाता है जी। ठीक है, मेरे सुनो आपसे पूछाएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो कहेगा मेरे सुनो रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था जी। क्या आपको याद हो गया जी, क्या आपको याद हो गया सारी चीज़ें बताइए। तो आपको मैं मेरे सुनो, मैं आपको अपने तरीके से याद करने के लिए आपको बता दिए मैंने सुनो, ट्रिक से। ठीक है, कि आप याद रख पाइएगा, आप बिल्कुल 100% याद रख पाइएगा। मैंने सुनो आपसे पूछा परमाणु खोज किसने किया, तो कहेगा परमाणु को भी लेगा तो डाट के भगा देंगे।
परमाणु खोज किया किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, उसको पूछेगा प्रोटॉन खोज किसने किया? तो कहेंगे किसी को पोटना चाहेंगे, नहीं पोटेगा तो फिर नहीं पोटेगा तो लास्ट में देंगे स्टील करे। तो प्रोटॉन को खोज किया था किसने जी? तो गोल्ड स्टील ने। अब मेरे इसको न्यूट्रॉन खोज किसने किया था जी? तो मेरे इसको कहीं मेरे याद रखेंगे कि कोई नया नया व्यक्ति आया और जिम करने का था। नया से मतलब न्यूट्रॉन, और जिम करने का मतलब जेम्स चेडविक ने खोज किया था न्यूट्रॉन का जी। मेरे इसको इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया जी? तो याद रखना कि जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज जी। ठीक है जी। परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? तो जो प्रोटॉन का खोज किया था वो मेरे इसको यही क्या कहते थे जी? परमाणु का नाभिक का खोज किया था मेरे इसको रदरफोर्ड। ठीक है जी, 1911 ईस्वी में, और परमाणु खोज 1803 ईस्वी में। यहाँ तक कि आपको 100% समझ में आ गया जी? आप कमेंट में जो बताइएगा कि आपको 100% समझ में आया कि नहीं जी। ठीक है, मैं तो अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, कि आपको जितना मैं आपको ईजी करके समझा सकूँ, आपको समझ में आए, मैं आपको उतना बेहतर ढंग से मैं अपना दिया हूँ मेरे इसको 100% आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे इसको। ठीक है जी, हम अगर लिख कर पढ़ाऊँगा तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे इसको। ठीक है जी, तो हम लिख कर नहीं पढ़ाता हूँ मेरे इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल अब ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको परमाणु के बारे में जितना मुझे पढ़ाना था उतना मैं आपको सारे चीज़ को पढ़ा दिया जी। अब मेरे स्कूल में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे स्कूल हमें जानना है तत्व के बारे में जी। ठीक है जी, कि तत्व क्या है जी। ठीक है जी, तो तत्व मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल जो क्या होता है जी, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर मेरे स्कूल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ मेरे स्कूल है। ठीक है जी, समझ रहे मेरे बात को? तो मेरे स्कूल आपसे पूछा तत्व क्या है, तो तत्व मेरे स्कूल क्या है जी? तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ मेरे स्कूल हो। ठीक है जी, शुद्ध पदार्थ हो आपका तत्व कहलाता है जी। ठीक है जी, या ऐसा बोल सकते हैं मेरे स्कूल कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है जी। ठीक है जी, या मेरे स्कूल में ऐसे ही बोल सकते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ हो। ठीक है जी, शुद्ध पदार्थ हो तत्व कहलाते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे को, मतलब उदाहरण। ठीक है जी, सोना चांदी, तो सोना कितना भी काट दीजिए, ठीक है जी, मेरे को सोना ही कहलाएगा जी। कितना भी काट काट के इसको छोटा टुकड़ा कर दीजिए, ये आपका सोना ही कहलाएगा मेरे को, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनाया है। ठीक है, समझ रहे? अब मेरे को जानते हैं कि कुल तत्व की संख्या कितना है जी? तो कहिए 118। इसमें से अधिकांश क्या है जी? तो धातु है। अब मेरे को उष्मा और विद्युत के चालन के आधार पर तत्व को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। उष्मा और विद्युत के चालन के आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है जी। ठीक है मेरे को, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है मेरे को उष्मा, ठीक है, मतलब उष्मा क्या जी? उससे पास हो, उससे विद्युत धारा पास हो। ठीक है मेरे को, तो इसको कितने भागों में बांटा गया जी? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला धातु, दूसरा उपधातु, तीसरा अधातु जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका चैप्टर क्या होता है जी? यहीं से शुरुआत होता है जी मेरे सुनो। इस चैप्टर का शुरुआत मेरे सुनो यहीं से आपका होता है जी। चैप्टर का शुरुआत यहीं से होता है मेरे सुनो। ठीक है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे सुनो धातु के बारे में जी। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे जी। तो धातु के बारे में हम मेरे सुनो पढ़ेंगे, यहीं से आपका चैप्टर क्या हो जाता है जी? शुरुआत हो जाता है जी। समझ गए मेरे सुन? बिल्कुल आप समझ गए कि ऊष्मा और विद्युत के चालन के आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब जिससे ऊष्मा पार हो। ठीक है जी, और मेरे सुनो क्या हो जी? जिससे विद्युत धारा पार हो। ठीक है मेरे सुनो, इसको कितने भागों में बांटा गया जी? तो इसको बांटा गया मेरे सुनो 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा उपधातु, तीसरा अधातु। सबसे पहले हम समझेंगे मेरे सुनो धातु का परिभाषा जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, धातु का परिभाषा समझेंगे। ठीक है सुनो, धातु के गुण 2 प्रकार के होते हैं जी। ठीक है जी, तो पहले हम धातु को भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है सुनो, उसके बाद हम इसको अधातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे, अधातु के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना हम जानने वाले हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी। अब हम मेरे सुनो आगे बढ़ते हैं जी। अगर मैं खुद से बोर्ड पर लिखूँ मेरे सुनो, आपको पढ़ाऊँ, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी। इसलिए मेरे स्कूल में बोर्ड पर लिखूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा जी मेरे स्कूल में।
ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, ठीक है। फिर इसको हम पढ़ने वाले हैं अब धातु के बारे में, ठीक है जी। तो ये धातु को हम परिभाषा बताएंगे, ये मेरे इसको गुण कर लेकर इसका परिभाषा बताया गया है जी, ठीक है, मेरे इसको बनाया गया है जी, ठीक है। तो आपको अलग अलग परिभाषा देखने के लिए मिलेगा धातु का जी, ठीक है जी। तो इसका परिभाषा मेरे इसको कि वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हो धातु कहलाते हैं जी, ठीक है मेरे इसको, मतलब ऊष्मा भी पास हो जाए, विद्युत भी पास हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण है मेरे इसको इसका सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, ठीक है जी। मेरे इसको ये सभी में अगर आप एक करंट का तार लेकर सटाते हैं मेरे इसको इसके एक ओर, तो दूसरी ओर अगर आप छुइएगा तो करंट रहेगा मेरे इसको, ठीक है जी, विद्युत का मेरे इसको क्या जी, चालक है जी, ठीक है। मेरे इसको धातु के गुण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। तो धातु के गुण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो धातु को हम पहले और मैं इसको अधातु की भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अधातु और धातु को इसको रासायनिक गुण पढ़ेंगे जी, ठीक है, समझिए जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको धातु के भौतिक गुण को जी, ठीक है जी। तो धातु के भौतिक गुण मेरे इसको इसका और भी परिभाषा होता है मेरे इसको धातु का जी, ठीक है, क्योंकि इसको गुण लेकर इसका परिभाषा बनाया गया जी। आपको ये भी परिभाषा देखने के लिए मिलेगा, वैसे तत्व जिसके मेरे इसको बाहन मेरे इसको आपका वैसे तत्व जिसके मेरे इसको बाह्यतम, ठीक है जी, बाहन मेरे इसको बाह्यतम कक्ष में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं जी, धातु कहलाते हैं जी, ठीक है जी, बाह्यतम कक्ष में। अब मेरे समझिएगा धातु के भौतिक गुण जी, ठीक है जी। धातु के आपको भौतिक गुण समझना मेरे इसको, ठीक है जी। तो मेरे इसको समझिए धातु के भौतिक गुण जी, ठीक है मेरे इसको। तो यहाँ पर लिख देते मेरे इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है जी। धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है जी। धातुएं क्या होती है जी, कठोर होती है। धातुएं क्या होती है जी, कठोर होती है, ठीक है मेरे सुन। यहाँ पर एक मेरे सुन अपवाद है जी, ठीक है जी। मेरे सुन वे अधातु भी होकर क्या होती है जी, मेरे सुन कठोर होती है। बताइए मेरे सुन ऐसा अधातु का नाम जो क्या जी, अधातु भी होकर कठोर है। तो मेरे सुन पारा या मेरे सुन उसको कहते हैं मरकरी कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुन। यह धातु होकर भी क्या जी, कठोर होती है। समझिए आगे है मेरे इसको धातु सॉरी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, ठीक है जी। धातु चमकीली होती है मेरे इसको, धातु चमकीली होती है जी। धातु की चमक होती है, उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं धातु ही चमक है जी, ठीक है जी, धातु ही चमक कहते हैं जी, ठीक है मेरे इसको। नेक्स्ट हमारा धातु विद्युत और ऊष्मा के क्या होता है जी, तो कहेगा सुचालक होते हैं जी, ठीक है मेरे इसको। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है जी, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, जिसको सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे सुनो धातुएं तन्य होती है जी, ठीक है जी। धातुएं क्या होती है जी, तन्य होती है। तो आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो धातु क्या होती है जी, तन्य होती है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब मेरे सुनो धातु क्या होती है जी, तन्य होती है। तो आपको मेरे सुनो सबसे तन्य धातु कौन है जी, तो कहेगा सोना। सबसे अगर पूछा जाए तन्य धातु कौन है, तो कहेगा सोना जी, ठीक है मेरे सुनो। मेरे सुनो धातु क्या होती है जी, तन्य होती है, मेरे सुनो तन्य होती है। मतलब उसको पीटिएगा तो मेरे सुनो पीट पीट कर उसको मेरे सुनो उसको फैलाया जाता है जी, फैलाया जाता है मेरे सुनो, समझ रहे बिल्कुल। तो उसको पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं मेरे सुनो उसको फैला सकते हैं, मतलब धातु तन्य होती है। नेक्स्ट है धातुएं, ठीक है जी, आघात वर्धनीय होती है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब उसको हम पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे। उसको पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं जी। फिर इसको 1 ग्राम सोना से कितना मीटर तक तार खींचा जा सकता है जी, कितना किलोमीटर तक खींचा जा सकता है मेरे सुन, तो 2 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तक हम तार खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है, तो कहेगा 2 किलोमीटर तक जी। सबसे तन्य धातु होती है तो कहेगा सोना जी, ठीक है जी। तो क्या आप ये धातु के में सुनो इसको 5 भौतिक गुण समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल। पहला क्या बताया मेरे सुनो कि धातुएं कठोर होती है, ठीक है जी। दूसरा बताएं कि धातुएं क्या होती है जी, धातुएं मेरे उसको आगे पीछे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं फिर उसको
विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उसमें धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं बताइए, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। ठीक है इसको समझ गए मेरी बात को। तो ये आपका था मैं इसको धातु का 5 ठो भौतिक गुण जी। ठीक है जी, हम इसको 10 ठो आपको बताएंगे धातु का भौतिक गुण जी। ठीक है इसको मेरे इसको आपका नेक्स्ट मेरे इसको आपका धातु का भौतिक गुण है। मेरे इसको धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है इसको तो हम अब मेरे इसको इसके और भी हम मेरे इसको धातु के और भी हम भौतिक गुण को लिखते हैं जी और आपको हम समझाते हैं बेहतर ढंग से। अब नेक्स्ट गुण को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, धातुएं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आप जानते हैं मेरे सुन, जब धातु को पीटा जाता है तो एक बिल्कुल विशेष प्रकार का क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे जी, जब मेरे सुन धातु को पीटा जाता है तो उसमें उसमें पीटने के बाद क्या होता है जी, उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे सुनो धातुएं की द्रवनांक और क्वथनांक अधिक होती है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास 2 धातु है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो क्या धातु को पिघलाना, ठीक है जी, पिघलाना ठीक है जी, या मेरे इसको बोल सकते हैं धातु का इसको खौलाना क्या मेरे इसको आसान है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये क्या है जी, हमारे पास ये भी धातु है, ये भी धातु है जी। ठीक है जी, ना हमको इसको मेरे इसको क्या पिघलाना हमें आसान है, मेरे इसको इसको खौलाना आसान है जी। ठीक है मेरे इसको समझ रहे हैं। पिघलाना मतलब मेरे इसको द्रव्यनांक या कह सकते हैं गलनांक, आपको मेरे इसको खौलाना मतलब मेरे इसको क्वथनांक। ठीक है जी, तो इसको मैं इसको पिघलाने के लिए या खौलाने के लिए इसको टेम्परेचर क्या चाहिए मेरे इसको बहुत ज़्यादा चाहिए जी। देखिए ठीक है मेरे इसको बहुत ज़्यादा चाहिए जी, लेकिन मेरे इसको चाहिए कि नहीं जी, बिल्कुल चाहिए। लेकिन इसको मेरे इसको खौलाना पिघलाना बिल्कुल आसान नहीं है जी। ठीक है मेरे इसको, ठीक है जी, आसान नहीं है जी। इसलिए मेरे इसको इसका जो गलनांक, ठीक है जी, और मेरे इसको क्वथनांक क्या होता है जी, अधिक होती है। ठीक है जी, अधिक होती है। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। इसको आगे समझिए, धातुएं की घनत्व उच्च होता है। ठीक है इसको, या आप यहाँ पर लिख देते हैं उच्च होते हैं। ठीक है जी, उच्च होते हैं जी। ठीक है जी, धातुएं की घनत्व क्या होती है जी, उच्च होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 ठो धातु है। ठीक है जी, इसका मेरे सुनो कण यहाँ पर क्या है जी, दूर है, मतलब इतना दूर पर है। ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो हमारे पास एक धातु है जी। ठीक है, जिसका कण क्या है जी, बिल्कुल पास है। क्या जी, बिल्कुल पास है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास 2 धातु है जो मेरे को इस जो ये धातु मेरे को इसका जो पार्टिकल्स है मेरे को, जो कण है मेरे को क्या है, यहाँ पर क्या है जी, वीक है। इसका क्या है मेरे को यहाँ पर कण क्या है मेरे को स्ट्रॉन्ग है जी। ठीक है मेरे को समझ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है जी। तो मेरे को यहाँ पर घनत्व मेरे को समझिए किसका उच्च होगा जी, तो कहेगा उच्च यहाँ पर इसका होगा जी। ठीक है जी, इसका यहाँ पर घनत्व क्या होगा जी, निम्न होगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, तो जो धातु होते हैं मेरे सुनो उसका क्या होता है जी, जो कण क्या होते हैं आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल सटे होते हैं। मतलब उसका क्या होता है जी, पार्टिकल मेरे सुनो स्ट्रांग होते हैं जी। ठीक है जी, तो धातुएं क्या होते हैं जी, तो कहेगा धातुएं की घनत्व उच्च होते हैं जी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे सुनो इसका अगर घनत्व सॉरी इसका मैं अगर कण वीक है मेरे सुनो तो इसको तोड़ना बिल्कुल आसान है। लेकिन इसका कण क्या है जी, स्ट्रॉन्ग है,
तो मेरे इसको मेरे इसको तोड़ना क्या मेरे आसान है? तो नहीं। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इस क्या होता है, ये धातुएं की मतलब उच्च होती है, उच्च होते हैं। नेक्स्ट, धातुओं की बाह्यतम, ठीक है जी, बाह्यतम कक्ष में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। कोई भी आप ले लीजिए मेरे सुनो धातु, जैसे में सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसको अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 मेरे सुनो 1, ठीक है जी। तो लास्ट में कितना है जी? लास्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है जी। तो क्या है जी? ये आपका धातु है जी, बिल्कुल सिंपल सा बात है जी, ठीक है जी। तो धातुओं की यहाँ पर मैं इसको बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ जी, ठीक है, इसके लिए सॉरी। धातुओं की बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट में धातुओं की परमाणु धनायन होती है जी, ठीक है। मेरे धातु के जो परमाणु होते हैं, परमाणु है मेरे क्या होते हैं जी? धनायन होती है। धनायन कहने का मतलब मेरे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जी। जो मेरे धातुएं की जो परमाणु होती है क्या कहते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, ठीक है मेरे तो क्या होगा? ये धनायन होती है। धनायन होगा मेरे बिल्कुल धनायन होगा जी। समझिए, यहाँ पर मेरे यहाँ पर धातु है जी, ठीक है जी। एक ये धातु है, ठीक है मेरे आपको ये क्या है जी? धातु है। ये क्या है जी? तो ये अधातु है, ये अधातु है, ठीक है, ठीक है मेरे यहाँ पर एक हम ले लिए मेरे धातु सोडियम जी, ठीक है मेरे तो जानते हैं परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना क्या था जी? मेरे प्रोटॉन होता है जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है जी? प्रोटॉन भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन होगा जी, सिंपल सा बात है। तो मेरे जब हम इसको यहाँ पर समझिए कि मेरे जब धातु किसी के संपर्क में आता है, ठीक है जी, किसी मेरे संपर्क में आता है तो क्या करता है मेरे ये अपना मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे त्याग करता है, ठीक है मेरे तो यहाँ पर मेरे क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरे ऐसे समझिए। मेरे धातु जब किसी के मेरे संपर्क में आता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है मेरे या फिर ऐसे समझिए मेरे यहाँ पर क्या किया? मेरे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, ठीक है जी। 4 को बचा मेरे ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे जो धातुओं की परमाणु क्या होती है जी? धनायन होती है जी, ठीक है जी। समझ गए होंगे मेरे 10 गुण का क्या आप 10 गुण लिख सकते हैं? धातु के भौतिक गुण 10 को आपको बताएं तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। धातु के हम 10 के 10 गुण, ठीक है जी। धातु के हम भौतिक गुण इसको 10 को 10 ठो बताएं, 10 ठो हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे समझना मेरे हम धातु के भौतिक गुण भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे मेरे धातु के दोनों के। मेरे धातु के अधातु कुछ परिभाषा तो बता दीजिएगा मेरे बिल्कुल। तो धातु की परिभाषा मेरे उसके गुण के आधार पर बताया गया, ठीक है। मेरे अधातु तो वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हो अधातु कहलाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बात है। उदाहरण है मेरे आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन इत्यादि, ठीक है जी। ये सभी क्या है जी? अधातु है, क्या है जी? अधातु है। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए 100%, ठीक है जी। तो अब मेरे इसको अधातु के भौतिक गुण बिल्कुल लिख लीजिएगा, बिल्कुल मेरे इसको 100% बिल्कुल मेरे इसको क्या कीजिएगा? 100% लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा लिखने में, ठीक है जी। क्योंकि जो अगर धातु का आपको भौतिक गुण लिखना आता है तो धातु का भी भौतिक गुण बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे सुनो, मैं आपको लिख कर बोर्ड पर मेरे आपको हम समझाते हैं, आप 100% समझ पाइएगा जी। अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। अब हम अधातु के भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है जी। अब धातु का रसायन मेरे सुनो भौतिक गुण तो पढ़ लिए जी, धातु के भौतिक गुण पढ़ लिए ना, बिल्कुल पढ़ लिए जी। अब धातु के हम भौतिक गुण पढ़ेंगे जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। अगर आपको धातु का भौतिक गुण लिखना आता है जी तो धातु का आप बिल्कुल भौतिक गुण लिख सकते हैं जी। पहले लिखना है मेरे सुनो आपका कि अधातुएं, ठीक है जी, भंगुर होती है,
ठीक है जी, भंगुर होती है। दूसरा लिखना है अधातुएं चमकीली होती है। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका क्या जी, ये आपका मेरे सुनो अधातु होकर भी क्या आता है जी, आपका चमकीली होती है। ठीक है जी, आयोडीन, हीरा, ये आपका क्या जी अधातु है, लेकिन ये अधातु होकर भी क्या होता है, चमकीली होती है। इसमें अधातुओं, ठीक है जी, अधातुओं आपका विद्युत और ऊष्मा के क्या होता है जी, कुछ चालक होते हैं। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो मेरे इसको यहाँ पर क्या है जी अधातु है। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, लेकिन मेरे इसको ग्रेफाइट अधातु होकर भी क्या है जी, विद्युत का सुचालक है जी। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें अधातुएं तन्य नहीं होती है जी, बिल्कुल नहीं होती है। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है जी, बिल्कुल जी। अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है जी। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं जी, बिल्कुल जी। और इसका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होगा मिश्रण, निम्न होगा जी। अब मिश्रण अधातुओं के जो मिश्रण बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 5, 6, 7। ठीक है मिश्रण, आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। और लास्ट में मिश्रण जो अधातुओं के परमाणु होते हैं आपके ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं मिश्रण, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के त्याग नहीं करते, ग्रहण करते हैं जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो आज के क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में आपको मेरे सुनो क्या क्या पढ़ाएं जी, तो आज की क्लास में मेरे सुनो सबसे पहले हम डिस्कशन किए मेरे सुनो किसके बारे में जी, तो परमाणु के बारे में जी। ठीक है जी, इसके बारे में जी, तो परमाणु के बारे में जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो कि मैं आपको क्या क्या आज की क्लास में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाया मेरे सुनो परमाणु के बारे में जी। ठीक है जी, परमाणु के बारे में पूरा हम पढ़ाए मेरे सुनो, बिल्कुल हम पढ़ाए जी। ठीक है जी, परमाणु के बारे में जितना पढ़ाना था मैं आपको पढ़ा दी। ठीक है मेरे सुनो, मैंने आपको पढ़ाया मेरे सुनो तत्व के बारे में जी। ठीक है जी, तत्व के बारे में पढ़ाए जी, पढ़ाए कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाए जी। तत्व के बारे में पढ़ाए ना, बिल्कुल पढ़ाए जी। फिर मेरे सुनो हम आपको नेक्स्ट पढ़ाए मेरे सुनो कि तत्व के बारे में जितना मुझे पढ़ाना था उस टाइम पढ़ा दिए मेरे सुनो। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आगे मेरे सुनो किसके बारे में पढ़ाएं जी, फिर आपको मेरे सुनो हम मेरे सुनो धातु, ठीक है जी, मेरे सुनो और धातु के मेरे सुनो भौतिक गुण को आज के हम क्लास में आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, रासायनिक गुण हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे जी मेरे सुनो धातु के। ठीक है मेरे सुनो, तो मैं आपको ये शॉर्ट में पढ़ाया बताया मेरे सुनो कि आज हम आपको परमाणु के बारे में पढ़ाएं, तत्व को पढ़ाएं, धातु और धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे सुनो, तो परमाणु के बारे में हम बहुत चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, समझ गए, परमाणु की खोज किसने किया, परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, तो जो मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं उसका खोज किसने किया। ठीक है जी, फिर आपको पढ़ाया मेरे सुनो तत्व किसे कहें, तत्व का मेरे सुनो किसे कहते हैं, तत्व कुल कितने होते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, तत्वों को इसको उष्मा मेरे सुनो विद्युत और उष्मा के चालन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है मेरे सुनो, तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। फिर यहाँ से आपको क्या मेरे सुनो चैप्टर शुरू हो गया, फिर वहाँ से मेरे सुनो आपको धातु पढ़ाए मेरे सुनो, धातु के हम और मेरे सुनो धातु क्या होता है, धातु पढ़ाएंगे, धातु क्या होता है। ठीक है मेरे सुनो, धातु के मेरे सुनो हम आपको क्या पढ़ाएं जी, धातु। ठीक है जी, धातु और अधातु के मैं मेरे सुनो भौतिक गुण पढ़ाएंगे। ठीक है जी, भौतिक गुण पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे सुनो, तो आज की क्लास में आपको इतना हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट क्लास में आपको हम धातु के रासायनिक गुण को पढ़ाएंगे जी। ठीक है, और आगे मेरे सुनो आपको क्लास में और भी हम आगे इसको टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आपको मुश्किल से मेरे सुनो इस मेरे सुनो चैप्टर को समाप्त करने में आपको कितना क्लास और लगने वाला है जी, तो 4 क्लास लगने वाला है जी। मतलब आपको 5 क्लास में मैं इसको इस चैप्टर को कर दूँगी, समाप्त कर दूँगा जी। ठीक है जी, और मेरे सुनो आपका जितना क्लास इस चैप्टर में लगेगा, ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका 4 नंबर में भी मेरे सुनो चैप्टर नंबर 4 में भी आपका मेरे सुनो चैप्टर नंबर आपका 4 में भी कितना क्लास लगेगा जी, तो 5 क्लास लगेगा जी। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर में मेरे सुनो आपका 5 नंबर जो चैप्टर है उसको मैं आपको 2 क्लास में ख़त्म कर दूँगा और 1 क्लास में आपको ख़त्म कर दूंगा 6 नंबर चैप्टर। तो मुश्किल से मेरे स्कूल मान के चलिए आपका लगेगा कितना टाइम, तो 9 मान के चलिए आपको 12 से 13 दिन में हम केमिस्ट्री को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 12 से 13 दिन में हम क्या करेंगे जी, केमिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। मतलब इस मंथ में आपको केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो बताइएगा आज क्लास में आपको कैसा लगा, और ये भी बताना मेरे स्कूल आपको क्लास में जो हम पढ़ाएं आपको क्या आपको 100% समझ में आया जी, तो कहीं आपको बताना है कमेंट में जी। तो मेरे स्कूल में अपना 100% दिया हूँ, अगर आप अपना 100% दिए होंगे तो 100% आपको समझ में आया होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।